हेलो दोस्तों। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि जो हमारा वैद्युत चैप्टर है इसके एग्जाम्पल और जो बीच बीच में पेज वाइज से जो प्रश्न दिए होते हैं हम उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब इसमें देखिए, अगर हम बुक की बात करें तो पेज नंबर 22 के आसपास एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 12.1। ये बोर्ड स्क्रीन पे आपको दिखेगा। इस एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिए, साथ में हम क्या करेंगे कि जो फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ होगा हम वो फॉर्मूला भी समझेंगे और फिर उसके बाद क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है। देखिए, अगर हम 12.1 क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन क्या दे रखा है। देखिए, बोल रहा है कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण बताइए। ठीक है। यहाँ पर हमको दिया है कि किसी बल्ब से 0.5 एम्पियर यानी कि करंट की बात कर रहा है। ये जो है 0.5 एम्पियर यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और कितने समय तक, तो टाइम दिया है यहाँ पर 10 मिनट। और देखिए, हमेशा हम इसको जो समय है इसको सेकंड में बदलेंगे। तो 10 मिनट कितने सेकंड के बराबर, तो 60 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 600 सेकंड। ठीक है। यानी कि 600 सेकंड तक हम 0.5 एम्पियर धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो बोल रहा है कि परिपथ से प्रवाहित आवेश का परिमाण, तो इतने समय में उस परिपथ से कितना आवेश प्रवाहित होगा ये अपने को बताना है। ठीक है। अपने को फॉर्मूला पता है कि I इज इक्वल्स टू होता है Q बाई टी। I इक्वल्स टू Q बाई टी ये होता है। ठीक है। हमसे Q पूछा है तो आप ये बताओ कि Q बराबर क्या होगा। यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो IT आ जाएगा। तो Q इक्वल्स टू IT। I की वैल्यू है 0.5 और T की वैल्यू देख रहे हैं 600, ये दे रखा है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 300 कूलाम आएगा। यानी कि हम ये कहेंगे कि जिस विद्युत बल्ब की बात कर रहे हैं, अगर वहाँ से 0.5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है इतने समय तक, इसका मतलब कि उससे इतने कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था और इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब देखिए, इसके बाद दिया है पेज नंबर 222, पेज नंबर 222 पे क्वेश्चन में बोल रहा है हमसे कि विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है। ठीक है। हम इसमें देखिए, बस आप समझते चलिए कि ये क्या मतलब है। जहाँ पे ऐसे बताने लायक रहेगा हम आपको ऐसे ही बताएंगे, बोर्ड स्क्रीन पे आप देख लीजिएगा। इसमें यह है कि विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को वैद्युत परिपथ कहते हैं। बात समझ में आ रही है। बोल रहा है ये कि किसी वैद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को वैद्युत परिपथ कहते हैं। ये इसका आंसर है। ठीक है। इसी में सेकंड की बात करें तो बोल रहा है कि वैद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखिए। वैद्युत धारा का मात्रक, अच्छा, वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, 1 मतलब वैद्युत धारा का मात्रक होता है 1 एम्पियर। अब उसी को लिखना है, 1 एम्पियर नहीं, एम्पियर होता है, लेकिन अब उसी की परिभाषा लिखनी है। यानी कि हम बोल रहे हैं कि 1 एम्पियर की परिभाषा क्या होगी, तो इसको भी आप देख लीजिए। देखिए, कहते हैं कि किसी चालक में से 1 सेकंड में, किसी चालक में से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश के प्रवाह से उत्पन्न धारा को 1 एम्पियर धारा कहते हैं। ठीक है। तो ये इसकी परिभाषा थी, बस इतना ही लिखना था, हो गया हमारा। ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। हमसे बोल रहा है कि 1 कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित करिए। यानी कि 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये हमसे बोल रहा है। ठीक है। ये हमारा 3rd नंबर का क्वेश्चन है। फर्स्ट भी हो गया, सेकंड हो गया, अब 3rd की बात कर रहा है। इसमें देखिए, हमसे ये बोल रहा है कि 1 कूलाम आवेश, यानी कि Q की वैल्यू कितनी है, 1 कूलाम, ये है आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि N हमको बताना है। इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मतलब इसी की संख्या अपने को बतानी है। ये आपने पहले ही देख रखा है यहाँ पर कि Q इज इक्वल्स टू होता है NE,
मतलब ये है इलेक्ट्रॉन और ये है उसकी संख्या। ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलकर वहाँ पर एक आवेश का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब अपने को यही n बताना है, तो n इज इक्वल्स टू आ जाएगा Q अपॉन E, ये आएगा। Q की वैल्यू 1 कूलाम है और एक इलेक्ट्रॉन कितने कूलाम के बराबर होता है? आपको पता है कि जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर। तो एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इतने कूलाम के बराबर होता है। अब जब ऐसे आप डिवाइड करेंगे यहाँ से 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो देखिए 1/1.6 गुणे ये ऊपर जाएगा ना तो 10 की पावर 19 होगा, वो भी प्लस में 10 की पावर 19। ठीक है, अब जब इससे इसको डिवाइड करेंगे, जब 1/1.6 से डिवाइड करेंगे तो 6.25 आएगा। ठीक है, मतलब ये आपका ये नहीं आएगा, 0.625 इंटू 10⁻⁻19 ये आएगा। आप चाहो तो इसे लिख सकते हो, ये पॉइंट यहाँ भेजिए तो 6.25 इंटू 10 की पावर, अब जब देखिए यहाँ पे सॉरी ये प्लस में रहेगा। अच्छा चलिए हम आपको इसको समझा दे रहे हैं, इसकी मैथ को, ये मैथ कैसे सॉल्व हुई है। देखिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब इसको हटाते हैं। हाँ, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो 1/1.6 लिखा है और ये जब ऊपर गया है तो 10 की पावर 19 हो गया है। जब इसको इसमें भाग देंगे तो 0.625 इंटू 10⁻19 आएगा। इसे हम लिख सकते हैं 10⁻19 को हम लिख सकते हैं 10 गुणे 10 की पावर 18। अरे 10 की पावर 1 बाहर कर दिया, तो इसको हम ये लिख सकते हैं, इससे ज़रा यहाँ रखिए तो 0.625 इंटू आप इसको ये लिखिए 10 गुणे 10 की पावर 18, ये लिखिए। अब देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये बनेगा 625 इंटू फिर ये 10 की पावर 18 ये बनेगा। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि एक कूलाम आवेश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो ये होती है। एक कूलाम इलेक्ट्रॉन में 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 10 की पावर 18 का मतलब ये बहुत बड़ा नंबर है, ये बहुत बड़ा नंबर है। बात समझ में आ रही है? तो इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 12.2। ये एग्जाम्पल नंबर 12.2 है। अब उसे अपन देखते हैं। हाँ जी, चलिए समझिए। यहाँ पर बोल रहा है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। बोल रहा है कि 12 वोल्ट विभवांतर है, ये 12.2 है। 12 वोल्ट यानी कि V की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12 वोल्ट। ठीक है, 12 वोल्ट है V की वैल्यू। आगे बोल रहा है कि दो बिंदुओं के बीच, ये है के बीच 2 कूलाम यानी Q की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। अगर आपने फॉर्मूला देखा है कि कार्य कब हमसे कार्य पूछा है, वर्क डन, तो W इज इक्वल्स टू क्या होता था, Q इंटू V। ये फार्मूला हमने देखा था। W इज इक्वल्स टू Q की वैल्यू कितनी है, 2 और V की वैल्यू कितनी है, 12। तो 12 दूनी कितना आएगा, 24 जूल, यानी कि 24 जूल कार्य करना पड़ेगा और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये 12.2 कंप्लीट होता है। और उसके बाद हमसे पेज नंबर 224 यानी 224 पे देखिए क्या दे रखा है। बोल रहा है ये कि उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। तो सेल या बैटरी की सहायता से ही हम दो बिंदुओं के मतलब हम किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रख सकते हैं। जैसे ये कोई प्रतिरोध है, कोई चालक है। अब यहाँ पर मान लीजिए आप कोई बैटरी जोड़ देते हैं, तो ये बैटरी या सेल ऐसी युक्ति होती है जो इसके सिरों पर विभवांतर बनाए रखती है, जो इसके सिरों पर क्या बनाए रखती है, विभवांतर
बनाए रखती है। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट हो गया। अच्छा, आगे बोल रहा है हमसे इसमें सेकेंड कि यह कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है। मतलब दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट है, इसका कहने का क्या मतलब है। तो यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि 1 वोल्ट की ना परिभाषा बताओ कि 1 वोल्ट क्या होता है। तो देखिए, हम यहाँ पर अगर V की बात करें तो यहाँ से देख सकते हैं W इज इक्वल्स टू क्यू वी होता है। तो V बराबर क्या आ जाएगा, W/Q। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि अगर इसको 1 वोल्ट लाना है तो जो कार्य करना होगा वो 1 जूल करिए और किसी आवेश को रखिए तो आवेश भी 1 कूलाम हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट तभी होगा जब किसी 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो। ठीक है, हम यही चीज़ यहाँ भी समझ सकते हैं। हम ये कहें कि जैसे एक बिंदु ये A है और ये दूसरा B है। ठीक है, किसी आवेश को, किसी चार्ज को यहाँ से किसी चार्ज को यहाँ तक ले जाने में कोई चार्ज कितना है, 1 कूलाम है। तो हम बोलेंगे कि 1 कूलाम चार्ज को A से B तक ले जाने में अगर 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो हम कहते हैं कि इनके बीच, A और B के बीच का जो विभवांतर है वो 1 वोल्ट होगा। ठीक है, चलिए इसी में हम अब बात करते हैं यहाँ पर थर्ड की। थर्ड को समझिए। चलिए थर्ड देख लेते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर 1 कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। ठीक है, यहाँ पर ये बोल रहा है कि 6 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने वाले हर 1 कूलाम को कितना आवेश दिया जाता है, कितना आवेश दिया जाता है, सॉरी 1 कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है, ये हमसे बोल रहा है। देखिए, हम कह रहे हैं कि इनके बीच का जो विभवांतर है ना उसको 6 वोल्ट मान लीजिए, यानी कि V की वैल्यू कितनी है, 6 वोल्ट है। आवेश कितना है, Q की वैल्यू कितनी है, 1 कूलाम। तो बोल रहा है कि कितनी ऊर्जा देनी पड़ रही है, मतलब Q को इस विभवांतर में A से B तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ता है। तो W इज इक्वल्स टू क्यू वी होता है। Q की वैल्यू 1 है, V की वैल्यू 6 है, तो ये आएगा 6 जूल। यानी कि कितना कार्य करना पड़ेगा, 6 जूल कार्य करना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए अब हम यहाँ पर बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 12.3। चलिए समझिए, हम एग्जाम्पल नंबर 12.3 की बात कर रहे हैं। देखिए क्या दिया है यहाँ पर, हमसे ये बोल रहा है कि हाँ, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। यानी हमसे पूछ रहा आई की वैल्यू। समझिए, यहाँ पर 2 पार्ट दिया है, दोनों में अगर पहले पार्ट की बात करें तो बोल रहा है कि किसी वैद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस की बात कर रहा है। तो ये दिया है 1200 ओम, ये है। ठीक है, यह बल्ब 220 वोल्ट के स्रोत से, यानी कि V की वैल्यू कितनी दे रखी है, 220 वोल्ट, इस स्रोत से जुड़ा है। तो बोल रहा है ये से कितनी विद्युत धारा लेगा। मतलब एक बल्ब जो 1200 वोल्ट का है, अगर उसे 220 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं तो कितनी धारा प्रवाहित होगी, ये हमसे बोल रहा है। तो I की वैल्यू बतानी है। आपको पता है कि V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, यानी I की वैल्यू आ जाएगी V/R। V की वैल्यू आप देखिए दे रखा है 220 वोल्ट, V की वैल्यू कितनी है 220 वोल्ट, और R की वैल्यू देख रहे हैं आप 1200 दिया है, ये दिया है। जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 0.18 एम्पियर, यानी कि कितनी धारा प्रवाहित होगी, 0.1 एम्पियर के बराबर धारा प्रवाहित होगी। ठीक है,
देखिए यहाँ पर जो भी चीज़ अपन समझ रहे हैं ना, वो पहले हम थ्योरी में सब कुछ समझ चुके हैं। थ्योरी में हमारा कुछ नहीं बचा हुआ है, सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट की बात करें। 12.3 हो गया। अब अच्छा 12.3 में ए हमने किया, अब बी को हम करते हैं। देखिए क्या दिया है, बोल रहा है कि यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है, यानी कि हीटर का जो रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध है वो 100 ओम दे रखा है। आगे हमसे ये बोल रहा है तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगी। V की वैल्यू कितनी है, 220 वोल्ट ये है। तो I की वैल्यू यहाँ पर भी बतानी है, तो I इज इक्वल्स टू V अपॉन R अभी देखा था। V की वैल्यू 220 है, R की वैल्यू 100 है। ये जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2.2 एम्पियर, यानी कि कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, 2.2 एम्पियर धारा प्रवाहित होगी। क्लियर है। चलिए अब हम इसके आगे नेक्स्ट की बात करते हैं, और नेक्स्ट का मतलब अब हम पहुंचेंगे 12.4 पर। अब हम समझते हैं एग्जाम्पल नंबर 12.4। चलिए समझते हैं। देखिए क्या दे रखा है, बोल रहा है कि जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, ठीक है, तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट होता है। उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को 120 वोल्ट की बैटरी तक बढ़ा दिया जाए। जब विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाए, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में दो पार्ट है, दोनों में से समझिए क्या है। ज़रा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, एक बार आप रीड करिए और समझिए। देखिए हमसे ये बोल रहा है कि इसमें कि जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है। मान लीजिए कि हम इसको ऐसे बना दें, ये मान लीजिए कोई हीटर है, वो किसी विद्युत स्रोत से, ये विद्युत स्रोत कितना है, जो बैटरी लगाई गई है वो 60 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है इस क्वेश्चन में, ठीक है। बोल रहा है कि इसमें ना जो धारा प्रवाहित हो रही है वो 4 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, ये दिया है। फिर हमसे इसी में बोल रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए, पढ़ चुके होंगे तो देख लीजिए। फिर बोल रहा है ना कि हम क्या करते हैं कि उसी से, यानी कि उसी प्रतिरोध से अगेन एक बैटरी और जोड़ते हैं जो है आपकी 120 वोल्ट की, ठीक है। ये तो हमसे बोल रहा है कि आप ये बताओ कि इसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी, अपने को आई बताना है। क्वेश्चन को समझिएगा, सेम क्वेश्चन है। जो ये तार है ना, यही तार है, बस बैटरी आप अलग अलग जोड़ रहे हैं। एक बार 60 वोल्ट की, दूसरी बार 120 वोल्ट की बैटरी जोड़ रहे हैं, बस इतना ही है, ठीक है। हाँ जी, देखिए तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा कि जब देख रहे हैं कि दोनों बल्ब एक ही हैं, मतलब एक ही बल्ब को दो बार जोड़ा जा रहा है दो बैटरी से, तो हम इनका रेजिस्टेंस R मान लेते हैं, जो प्रतिरोध है उसको हम R मान लेते हैं। अब हम जब ये मान चुके हैं तो इसका मतलब यहाँ से हमें R निकालना है। R निकाल के यहाँ यूज़ कर लीजिए, I की वैल्यू मिल जाएगी। आपको पता है कि V इज इक्वल्स टू होता है IR, ठीक है। यहाँ से R इज इक्वल्स टू V अपॉन I आएगा। अरे इसको यहाँ जब भेजेंगे तो V अपॉन I इक्वल्स टू R। V की वैल्यू आपकी क्या है, 60 वोल्ट, तो 60, और I की वैल्यू 4 है। जब डिवाइड करेंगे तो ये 15 बार जाएगा, यानी कि 15 क्या ओम, यानी कि जो ये प्रतिरोध होगा, जो बल्ब होगा उसका प्रतिरोध कितना है, 15 ओम के बराबर है। कितना, 15 ओम के बराबर। अब यहाँ पर आप ना यही जब यूज़ किए हैं तो इसका भी रेजिस्टेंस कितना होगा, 15 ओम। अब I यहाँ से निकालिए तो I इज इक्वल्स टू, पता है V अपॉन क्या होता है, R। तो यहाँ से V की वैल्यू 120, R की वैल्यू आप देख रहे हैं 15। जब इससे 15 से 120 को आप डिवाइड करेंगे
तो आएगा क्या, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10 और 5 चौक को 20, ये आ जाएगा। तो यहाँ से लेंगे तो 3 बटे 24, ये कितना आ जाएगा, 3 बटे 24, तो ये 8 एम्पियर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसमें जो धारा प्रवाहित होगी वो 8 एम्पियर के बराबर धारा प्रवाहित होगी। सारी बात समझ में आ रही है। तो ये हमारा था एग्जाम्पल नंबर 12.4, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 12.5 की बात करते हैं। हाँ जी, चलिए अब हम देखते हैं 12.5। ये क्या है, देखिए ये दे रखा है कि किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार को 20 डिग्री सेल्सियस पर वैद्युत प्रतिरोध 26 ओम है। यदि तार का व्यास 0.3 mm है तो इस ताप पर धातु की वैद्युत प्रतिरोधकता यानी कि रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा, क्या है, सारणी 12.2 का उपयोग करके तार के पदार्थ की भविष्यवाणी कीजिए। आप अपनी बुक ओपन करिएगा, इसमें एग्जाम्पल नंबर जो टेबल नंबर 12.2 है उसे ज़रा देखिएगा, ठीक है। अब देखिए जो क्वेश्चन दिया है वो क्या है, यहाँ पर बोल रहा है कि कोई धातु जिसकी लंबाई 1 मीटर है, लंबाई कितनी दे रखी है, 1 मीटर। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर आपका 20 डिग्री सेल्सियस ये दे रखा है, ठीक है। इसका कोई लेना देना यहाँ पर नहीं होगा। और यहाँ जो प्रतिरोध की बात कर रहा है तो प्रतिरोध 26 ओम है, ठीक है। और जब प्रतिरोध 26 ओम है तो बोल रहा है कि यहाँ पर आर की वैल्यू जो है यानी कि जो त्रिज्या जो डायामीटर दिया है, डायामीटर वो एक मिनट, डायामीटर जो दिया है वो दिया है 0.3 mm। तो ये 0.3 mm दिया है, 0.3 mm ये दिया है मिलीमीटर, ठीक है। अब देखिए हमको ना जो भी डाटा होता है उसको मीटर में कन्वर्ट करना होता है। तो आपको याद है कि 1 मीटर जो होता है वो 10⁻³ मिलीमीटर के बराबर होता है। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि 1 मिलीमीटर जो होता है वो 1/10⁻³ मीटर के बराबर होता है। तो इसे आप ऊपर भेजेंगे तो 10⁻³ मीटर आएगा। यानी हम कहेंगे कि 1 मिलीमीटर यानी 1 mm जो होता है वो 10⁻³ मीटर के बराबर होता है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। अब यहाँ से देखिए हमें D नहीं चाहिए, हमें R चाहिए ना। R इज इक्वल टू, पहले तो ये बदलिए, तो इसे लिखेंगे 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर, आप ये लिखेंगे। R जो होता है वो होता है D/2। अब D की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.3/2 इंटू 10⁻³ मीटर, ये होगा, ठीक है। आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब यहाँ से क्या करिए, आपको देखो निकालना पड़ेगा। यहाँ पर हमसे रजिस्टिविटी यानी कि रो पूछ रहा है, हमसे ये पूछ रहा है कि रो की वैल्यू क्या होगी, जो पदार्थ है पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होगी, ये हमसे पूछ रहा है। यहाँ से अगर फॉर्मूले की बात करें तो आपको पता है R इज इक्वल्स टू ρL/A होता है, प्रतिरोधकता लंबाई और क्षेत्रफल ये होता है। अपने से ये पूछ रहा है तो रो बराबर क्या आ जाएगा, इसको यहाँ गुणा करिए तो RA आएगा, अपॉन ये मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो डिवाइड L आ जाएगा, ठीक है। तो रो की वैल्यू ये आएगी। तो रो इज इक्वल्स टू R कितना दिया है, 26 ओम, तो ये 26 है। अब एरिया की बात करें तो एरिया आप यहाँ से निकालिए, πr² होता है, क्या होता है πr²। पाई की वैल्यू 3.14, R की वैल्यू आप देख रहे हैं 0.3/2 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर, ये होगा। ज़रा इसको यहाँ पुट करिए तो A की जगह आप ये वैल्यू पुट करिए तो 3.14 इंटू ये आपका आएगा 0.3/2 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर, ये अपॉन में आप L देख रहे हैं और L की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 मीटर।
तो यहाँ पर 1 मीटर से गुणा कर दीजिए। ठीक है, देखिए जब इसे आप सॉल्व करते हैं तो रो की वैल्यू आती है 1.84 गुणे 10⁻⁻6 ओम मीटर, क्योंकि जो रजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध होता है इसका मात्रक होता है ओम मीटर। और जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर यही आता है। और जब आप टेबल में देखेंगे तो वहाँ पर मैग्नीज ऐसा एलिमेंट है जिसकी प्रतिरोधकता इतनी होगी। तो आप ज़रा अपने टेबल में देख लीजिए कि ये कहाँ दिया है, तो ये मैग्नीज का होगा, मैग्नीज की प्रतिरोधकता होगी जो ये होगी। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम 12.6 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12.6। ऐसा नहीं है कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। और ऐसा भी नहीं है कि हमने कुछ भी नहीं, हमने सारे फॉर्मूले आपको बता रखे हैं कि आप ये फार्मूला यहाँ पर यूज़ करते हैं, ये फार्मूला यहाँ पर यूज़ करते हैं। न्यूमेरिकल हम वहाँ नहीं किए थे, न्यूमेरिकल इसीलिए हम आपको यहाँ बता रहे हैं। अभी इसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। जब ये हम कंप्लीट कर लेंगे तो एक्सरसाइज फिर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 12.6 की बात कर रहे हैं। 12.6 क्या है, देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है कि दिए गए पदार्थ के किसी L लंबाई तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है, इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/2 और मोटाई 2A है। देखिए सेम की बात कर रहा है, पदार्थ सेम है। तो यहाँ पर हमसे ये बोल रहा है 12.6 में कि मान लीजिए कि कोई पदार्थ है, ठीक है, जिसकी लंबाई L दे रखी है। तो हम बोल देते हैं कि जो भी वस्तु है, जो भी पदार्थ है वो पहला है। इधर हम दूसरे पदार्थ को लिख देते हैं, ये दूसरा पदार्थ है। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि पहले पदार्थ की जो लंबाई है वो वो लंबाई कितनी है L। रुक जाओ भैया, जैसे है वैसे लिखो ना। यहाँ पर बोल रहा है कि लंबाई जो दे रखी है वो L दे रखी है। ठीक है, मोटाई का मतलब क्षेत्रफल होता है, मोटाई का मतलब क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल इसने A दे रखा है। ठीक है, और बोल रहा है कि तब जिसकी लंबाई L, मोटाई A, और जो पदार्थ है ना उसकी प्रतिरोधकता ले लेते हैं, यानी कि पदार्थ की प्रतिरोधकता। अगर हम इसकी बात करें तो इसे हम मान लेते हैं कि ये रो है। क्या है? रो। ठीक है, और बोल रहा है कि जो इसका प्रतिरोध है, जो ये पदार्थ है जिसकी लंबाई L, क्षेत्रफल A, प्रतिरोधकता रो, उसका प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस जो दे रखा है वो R, और R की वैल्यू 4 ओम दे रखा है। ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ से आप फॉर्मूला लिखेंगे तो R इज आएगा रो L/A। आप ये लिखिए, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। अब उसी पदार्थ की बात करते हैं, सेकेंड कंडीशन की। बोल रहा है कि इसी पदार्थ जिसकी लंबाई L/2 है, पदार्थ वही है जिसकी लंबाई अब L/2 है, इसको L' मान लीजिए, यानी L' की वैल्यू कितनी है? L/2। बोल रहा है इसकी मोटाई का मतलब क्षेत्रफल दे रखा है 2A, यानी कि A' इसको मान लीजिए। ठीक है, पदार्थ क्या है? सेम है। जब पदार्थ वही होगा तो उसकी प्रतिरोधकता क्या होगी? वही होगी। तो इसकी प्रतिरोधकता क्या है? रो है, यही होगी। ठीक है, अब हमसे बोल रहा है यहाँ पर कि आप ना प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस बताओ। क्या बताओ? रेजिस्टेंस। इसको R' मान लो, और R' की वैल्यू हमसे पूछ रहा है कि R' क्या होगा। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ से हम लिखेंगे R'। देखिए R इक्वल्स टू रो L/A है, R इक्वल्स टू रो L/A, R' बराबर रो तो रो रहेगा। अगर हम L की बात करें तो यहाँ पर L' है, L' अपॉन, अगर एरिया की बात करें तो एरिया दे रखा है A', ये दे रखा है। यहाँ से आपका रो रहेगा। अगर L की बात करें तो L आपका L/2 दे रखा है, यहाँ से L/2 लेंगे,
अगर एरिया की बात करेंगे तो ए डैश के प्लेस पे आप 2a पुट करने वाले हैं, ये ठीक है। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो देखिए ये आएगा रो, ये 2 नीचे आ जाएगा तो l अपॉन ये 2 2 ज़ा 4, 4a आ जाएगा। ज़रा इसे प्रॉपर वे में लिखिए, या फिर एक काम करिए इसको सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप सेकेंड अपॉन फर्स्ट कर लीजिए, सेकेंड अपॉन फर्स्ट। जब सेकेंड अपॉन फर्स्ट करेंगे तो आप लिखेंगे r डैश अपॉन आर, r डैश अपॉन आर, ये करेंगे। r डैश की वैल्यू आपकी दे रखी है रो l अपॉन 4a। अब a की वैल्यू देखिए, सॉरी अब r की वैल्यू देखिए रो l बाई ए, तो यहाँ से लिखेंगे रो l बाई ए, ये लिखेंगे। रो से रो गया, अरे ऐसे नहीं करिए, अब थोड़ा दूसरे तरीके से करिए। बीच का बीच में गुणा होता है और नीचे का कहाँ होता है, ऊपर। ये आपको पता है, बीच का बीच में और नीचे का ऊपर होता है। तो रो एल इंटू ये ऊपर जाएगा तो इंटू ए होगा अपॉन, ये देखिए अब बीच का बीच में 4a इंटू रो एल, तो 4a इंटू रो एल आपका ये होगा। देखिए रो से रो गया, एल से एल गया, ए से ए गया, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि 1/4 आया है, 1/4 आया है। अपने को ये बताना है, यहाँ से देखिए क्या आया, r डैश अपॉन r की जो वैल्यू आई है 1/4 आई है। इसको ज़रा यहाँ भेजिए, r डैश बराबर आएगा 1/4 गुणे r, और आपने देखा था कि r की वैल्यू, ये r की वैल्यू 4 है, तो 1/4 गुणे 4 लिखेंगे तो 4 से 4 गया, आया कितना 1 ओम। यानी कि ये जो प्रतिरोध आएगा उस मतलब ये जो पदार्थ होगा, जो सेम पदार्थ है जिसकी लंबाई l/2 एरिया 2a है, उसका जो प्रतिरोध आएगा वो 1 ओम के बराबर आएगा। किसके बराबर, 1 ओम के बराबर आएगा, ठीक है। ज़रा यहाँ तक कॉपी करें आप। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन आपने देख लिया 12.6। अब इसके आगे का जो भी टॉपिक है हम इसके नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि टाइम भी ठीक ठाक हो चुका है और आप 12.6 तक पहुंच भी चुके हैं, ठीक है। तो चलिए जी, आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं और थैंक यू।